हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। जी तो आज हम एक टॉपिक या एजुकेशन से रिलेटेड एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि डीएलएड का कोर्स कहीं जगह 18 मंथ का यानी कि 18 महीने का था जहां अप्लीकेबल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को खारिज किया है, यानी कि उसे इक्विवेलेंट नहीं माना है 2 साल की डिग्री के। तो चलिए जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में और करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं या इस तरीके की रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस अगर आप भी चाहते हो किसी एक स्पेसिफाइड टॉपिक पे वीडियो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि NIOS से कहा है कि 18 महीने का जो DLED डिप्लोमा कोर्स है वो 2 साल के रेगुलर डिप्लोमा के बराबर नहीं है। जी हाँ, तो इसे मान्यता देने से मना कर दिया है, इक्विवेलेंसी कैंसिल कर दी है। जी, KVS लिस्ट रिवीजन। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन है या विद्यालय संगठन है उन्होंने भी नोटिस जारी कर दिया है। और ऑर्डर के बाद जो भी स्कूल या टीचर्स हैं उनके लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए लिस्ट जारी कर दी है। और फैसला आते ही जो इनका संगठन है ऑर्गेनाइजेशन KVS ने उन्होंने भी अपना फैसला बदल दिया है। उन्होंने भी वो कहा है संगठन ने कि कोर्ट के फैसले के मद्देनजर DLED जो भी पर्सन है या जिन्होंने भी किया है 18 मंथ वाला वो एलिजिबल नहीं है टीचर बनने के लिए। जी, तो उन्होंने भी लिस्ट जारी कर दी है, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। दरअसल ये मामला है नैनीताल हाई कोर्ट का में फैसला सुनाया गया था कि जो NIOS से किया 18 महीने का डिप्लोमा 2 साल की डिग्री के बराबर है। इसके बाद उत्तराखंड सरकार और जयवीर सिंह ने और अन्य कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा जी ने जो इसकी याचिका है उनकी स्वीकार की और जो इसके हाई कोर्ट के फैसले को वो रद्द कर दिया है। और उनका कहना है कि 18 महीने का डिप्लोमा 2 साल के डिप्लोमे के बराबर नहीं हो सकता, ये पूरी तरीके से गलत है। जी, तो इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जो भी पीठ है उन्होंने ये कहा था कि जो NCT से कि 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 को नोटिफिकेशन जारी में कहा था कि शिक्षक भर्ती के लिए कैंडिडेट के पास कम से कम 2 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। कि NCT जो इसकी एजुकेशन की जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज को परमिशन देती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उस अथॉरिटी ने ये जारी किया हुआ है कि कम से कम टीचर भर्ती के लिए आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और 18 महीने का डिप्लोमा स्वीकार नहीं किया जाएगा। फैसले का असर क्या क्या है? इस फैसले का असर ये है कि 18 महीने के जो डिप्लोमा है उसको खारिज कर दिया है। उसके कारण जो जिन्होंने ये किया हुआ था वो एलिजिबल नहीं है शिक्षक बनने के। और जो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं या जिन्होंने ये एग्ज़ाम दे दिया या किसी भी रीज़न से उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो भी कंडीशन थी वही फ़ॉलो होगी, उन पे कोई भी असर इस बात का नहीं पड़ेगा जिनका भर्ती प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये प्रोसेस उनके लिए होगा जो आगे आने वाली भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। इसके बाद राहत क्या दी है हाई कोर्ट राहत, वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती में स्टूडेंट को राहत दी है। कोर्ट ने 28 नवंबर को फैसला सुनाते हुए भर्ती परीक्षा में पूछे गलत सवालों पर आयोग को स्टूडेंट को पूरे नंबर देने पड़ेंगे और आयोग अब 2 महीने में इस भर्ती की मेरिट लिस्ट जारी करेगा और ज्वाइनिंग लेटर भी इशू करेगा। तो ये थी कि हाई कोर्ट ने का जो फैसला आया था कि 18
मंथ की जो डिप्लोमा है वो 2 साल के डिग्री के बराबर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। हालाँकि उसे रिलैक्सेशन दी गई है कि जो जो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं या जिनका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो अप्लाई करेंगे, उनके लिए दिक्कत है, वो अप्लाई नहीं कर पाएँगे। शिक्षक भर्ती के लिए 2 साल का डीएलएड डिप्लोमा होना ज़रूरी होगा। जी, तो ये थी बेसिक डिटेल आज के टॉपिक से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर कुछ पॉइंट मिस हुआ तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।